हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज आरआरबी क्लर्क की सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी है और आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि आज आप लोग के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन सा सेक्शन मॉडरेट रहा, कौन सा सेक्शन इजी रहा और कितने सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आप अपने सेफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। खैर, आज जिन लोगों का पेपर था वो लोग आज अपनी शिफ्ट्स के साथ अपने जो अटैम्प्ट है उसको कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में हम एस्टिमेटेड कट ऑफ की एक वीडियो ला सकें। चलिए आज हम बात करेंगे कि आज के पेपर में क्या आया था। तो अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो सिलॉक्स से 5 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट्स में और इनइक्वालिटी से भी 5 क्वेश्चंस आए थे। बाकी सारे शिफ्ट्स में 4 या 5 ऐसे करके सिलॉक्स और इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप लोग ने ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे आराम से 8 से 10 नंबर कैरी करने वाले हो। देन उसके बाद ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 3 से 4, डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ रही है, कुछ शिफ्ट्स में आई है 5 नंबर की, और आपके 3 से 4 पजल देखने को मिले हैं। ये आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस रहा है। पजल्स भी पूरा बॉक्स बेस्ड रहे हैं, सर्कल बेस्ड रहे हैं, फ्लोर बेस्ड रहे हैं, इस तरह के पजल्स आपको देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम 40 क्वेश्चंस की बात करें तो 4 पजल आए हैं, यानी कि 20 नंबर ये हो गया, 5 सिलॉक्स, 5 इनइक्वालिटी 30 ये हो गया, 5 नंबर की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई 35 हो गए, और 5 नंबर आप ब्लड रिलेशन देख लो, डायरेक्शन देख लो, मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन बने वो 5 नंबर हो गए। तो 40 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूरा रहा। अब इसमें अगर हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें कि रीजनिंग में आपने कितने अगर अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपने सेफ अटेम्प्ट किए हुए हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको रीजनिंग सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना है, और मेरी जानकारी में कुछ लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 या 39 तक अटेम्प्ट भी किया है। बट अगर आप रीजनिंग सेक्शन में आज की शिफ्ट्स में 35 प्लस अटेम्प्ट करते हो विद योर 100% एक्यूरेसी तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 36, 37, 35 भी एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब मैं बात करता हूं मैथ्स सेक्शन की। मैथ्स में क्या आ रहा है? मैथ्स में आपके 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो अप्रॉक्स 14 से 15 सिंप्लीफिकेशन आए हैं, बाकी शिफ्ट में 10, 12, 13 ऐसे सिंप्लीफिकेशन देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन इजीली डूएबल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ शिफ्ट्स में मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिली 5 से 6, और कुछ शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल रही है। तो जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज आया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए शिफ्ट्स थोड़ी सी इजी हो गई, और जिनके शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज आई है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बट रॉन्ग नंबर सीरीज भी उतनी कैलकुलेटिव नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज को आराम से बना सकते थे। देन उसके बाद बात करें तो 2 से 3 DI आ रही है, बार ग्राफ की DI है, टेबुलर ग्राफ की DI है। तो ये जो DI है इसको भी आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये भी अच्छे लेवल की DI है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अर्थमेटिक में सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मैन वर्क एंड टाइम, इन सबसे एक 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये आपके 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। अब अगर बात की जाए कि मैथ्स में सेफ अटेम्प्ट कितना है तो सेम एज इट मैथ्स में भी अगर आपने अप्रॉक्स 35 किया हुआ है तो आपने एक सेफ अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट किया हुआ है। क्योंकि देखिए, बात को समझिएगा, जो क्लर्क लेवल का पेपर होता है और जो क्लर्कियल में इस समय कंपटीशन चल रहा है वो काफ़ी हाई रेंज पर चल रहा है। तो आपको जो अपने अटेम्प्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने एक्यूरेसी पर भी ध्यान करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 60 अटेम्प्ट करके फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि ये कोई भी तुक बनता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी लेवल का आता है और जो आजकल के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं पेपर के हिसाब से। अब अगर हम ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 70 या 70 प्लस अटेम्प्ट किया है विद योर 100% एक्यूरेसी जनरल कैटेगरी के बच्चे, उसके बाद आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से नंबर, एक आध नंबर का अंतर कर लेंगे, OBC, SC एंड ST। बट अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे आप किसी भी स्टेट से हों, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं जहाँ पर वैकेंसीज कम हैं और वहाँ पर कट ऑफ हायर जाती है, यानी 75 या 77 प्लस होती है। उन स्टेट्स को छोड़कर बाकी मैक्सिमम स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 70 या 70 प्लस अटेम्प्ट किया है तो आपके बहुत बढ़िया अटेम्प्ट हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप 69, 68 भी अटेम्प्ट करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, बट यहाँ पर एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। 100% मतलब 100%, यानी कि अगर आपने 69 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं और 70 के 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको
फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, इतने मार्क्स दे दी जाए कि अगर 73 या 72 भी कट ऑफ जाए तो आपको क्लियर करवा दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन में एक फैक्टर एक्यूरेसी का भी होता है। जब सारे शिफ्ट्स को देखकर कैलकुलेट किया जाता है तो एक फैक्टर एक्यूरेसी भी काम करता है, क्योंकि अगर 100 एस्पिरेंट अपना अपना पेपर दे रहे हैं और 100 में से 90 लोगों ने 1-2 क्वेश्चन गलत किया है, बट 10 एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनको नॉर्मलाइजेशन में प्रेफरेंस दिया जाएगा, भले उनके अटेम्प्ट थोड़े कम रहे, हल्के अटेम्प्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 अटेम्प्ट करके आप 100% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन ले सकते हो, बट हाँ, आप 69-70 पे अटेम्प्ट करके 100% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है। तो अगर आपने 70 प्लस किया, यानी 72, 75, 78, 79, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। अभी आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था, आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था हमारे यहाँ, इसलिए आज वीडियो बनाने में लेट हो गया। फिर भी मैं कम से कम 5-6 एस्पिरेंट से बात कर पाया हूँ और 78, 77 या 70 तक भी लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 70 और 70 से प्लस आपने अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स क्लियर करना है ये तो आप क्लियर कर लोगे, असली लड़ाई मेंस की होती है, असली जो तलवारबाजी आपको अपनी दिखानी होती है वो मेंस में दिखानी होती है। प्रीलिम्स भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। एक चीज़ और, अपने शिफ्ट्स के हिसाब से अपने अटेम्प्ट को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम एक ग्राफ तैयार कर पाएँ कि किन लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट्स बनाए हुए हैं। चलिए आगे जो भी डेट है, जिस डेट में भी आप लोग के क्लर्क के पेपर हैं, उनको ऑल द बेस्ट। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।